मात की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। अपने अपने गुरु माता पिता की जय हो। नमः पार्वती पति हर हर महादेव। परात्पर परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछ कल्पतरु श्री पीताम्बरधारी बाल कृष्ण लाल जी की वाममय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में विराजमान साक्षात बांके बिहारी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। कथा के रसक रसिया श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में आज पंचम दिवस की परम मंगलमय वेला में कोटि कोटि नमन। भूत भावन भोलेनाथ जी के चरणों में माता जगदम्बा पार्वती जी के साथ विराजमान उनके चरणों में कोटि कोटि नमन। ग्राम के समस्त देवी देवता स्थान देवता ग्राम देवता कुल देवता इष्ट देवता समस्त देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि नमन। हमारे आचार्य श्री मुख्य मूल पाठ कर रहे पंडित श्री नीलेश पांडे जी, पंडित आशीष दुबे जी के हृदय में विराजमान साक्षात परमेश्वर के चरणों में कोटि कोटि नमन। हमारे संगीत बंधु देवेंद्र दिनेश भैया पेड़ वाले संगीत की व्यवस्था देख रहे, इनके हृदय में साक्षात प्रभु का वास है। इनके हृदय में बैठे परमात्मा को कोटि कोटि नमन। हमारे भक्तवृंद, हमारे मुखिया श्रोता मुख्य श्रोता पंडित श्री ओमकारनाथ जी चौबे, श्रीमती पुष्पा चौबे जी, उनके ज्येष्ठ पुत्र श्री पुत्र वधुएं नंदिनी हरिकांत चौबे जी, प्रतिभा श्रीकांत चौबे जी, नन्हे मुन्ने से बच्चे हर्षिता श्रेया शिवांग शिवानी प्राची एवं उनके संपूर्ण रिश्तेदार छोटी बुआ बड़ी बुआ और भी जो हमारे आए सबके हृदय में विराजमान परमेश्वर के चरणों में कोटि कोटि नमन। और जिनकी स्मृति में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ, उनके हृदय में भी साक्षात परमेश्वर का वास, ईश्वर का वास, ईश्वर का आशीर्वाद सदा बना रहे। उनके मोक्ष हेतु जो श्रीमद् भागवत साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया, स्वर्गीय श्री पंडित भैयालाल चौबे जी, उनकी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती चंपा देवी चौबे, जैसे कि आप सबको मालूम है कि जब माता पिता हमारे जीवन में रहते हैं तो हमारी परेशानियां दूर रहती हैं, और जिस दिन हमारे माता पिता हमसे बिछड़ जाते हैं उस दिन हमारी सामने परेशानियां आने लगती हैं। ईश्वर की अजीब महिमा है, नारायण की अजीब महिमा है।
माता पिता जो रहते हैं उन्हें जैसा दयालु, उन्हें जैसा कृपालु संसार में न कोई हुआ है न कोई होगा। हम वंदना करते हैं तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणम तमेव, तमेव सर्व मम देव देव। हे ईश्वर, मेरे माता पिता के ना रहने के बाद में जब तक मेरे माता पिता रहे तब तक तो वही मेरे सब कुछ रहे, वही बंधु, वही सखा, वही मेरे ईश्वर, वही नारायण, सब कुछ हो रहे। अब उनके ना रहने पर मेरे तो सिर्फ आप ही हो। कहते हैं जीवन में सब कुछ पाते हैं, अपन आशीर्वाद लेने मंदिर जाते हैं और माता पिता को हम कष्ट देते हैं, वो आशीर्वाद हमें मिलता नहीं मिलता। वो आशीर्वाद हमें जब मिलता है जिस दिन हमारे माता पिता प्रसन्न रहे, जिस दिन हमारे माता पिता खुश रहे, उनका आशीर्वाद हमें मिल गया तो ना तो तीर्थ करने की आवश्यकता है, ना तो कहीं जाने की आवश्यकता है, ना मंदिर जाने की आवश्यकता है। ईश्वर कहता है कि सर्वप्रथम तुम्हारे पूज्य जो हैं माता पिता हैं, माता पिता के बाद में मेरा नंबर आता है। यदि माता पिता हमारे प्रति तुम्हें झुकना सिखा देंगे तो तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। इसीलिए कहते तमेव माता च पिता तमेव। माता पिता कभी भी किसी बच्चे से ये नहीं कहते कि बेटा तुम किसी गलत रास्ते पे जाओ। माता पिता सिर्फ एक ही बात सिखाते हैं, बेटा प्रेम करना सीखो। जितने भी भक्त हुए हैं उन भक्तों ने सिर्फ प्रेम किया। जितने भी भक्त हुए हैं उन भक्तों ने सिर्फ किया क्या है, प्रेम। और प्रेम किया है तो उनको भगवान मिला है, और यदि वो प्रेम नहीं करते तो भगवान नहीं मिलता। यदि वो प्रेम नहीं करते तो परमात्मा मिलता नहीं। परमात्मा को ढूंढना है तो अपने हृदय में ढूंढ लो, आपको परमात्मा मिल जाएगा। इसलिए मैंने आपसे पहले दिन कहा था कि प्रेम की भाषा को हमें सीखना है। प्रेम कैसे किया जाता है? बोले प्रेम किया जाता है मीरा के जैसे प्रेम किया जाता है। प्रेम करना है तो प्रहलाद की तरह प्रेम करो। प्रेम करना है तो ध्रुव के जैसा प्रेम करो। प्रेम करना है तो हनुमान की जैसा प्रेम करो। प्रेम ऐसा है जो दिखाया नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। छोटे छोटे बच्चों को हम ललकारेंगे तो कोई मेरे पास में आएगा? नहीं आएगा ना। डांटेंगे कोई नहीं आएगा। पापा डांटते हैं, दादाजी डांटते हैं, हम नहीं जाएंगे उनके पास। प्रेम चाहिए। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं क्या, वही बात कि टूट जाए न माला, कि टूट जाए न माला, कहीं प्रेम की 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 वरनायन मोले मोती बिखर जाएंगे, वरनायन मोले मोती बिखर जाएंगे। छूट जाए ना मुख से कहीं खोटा वचन, टूट जाए मुख से कहीं खोटा वचन, टूट जाए ना मुख से कहीं खोटा वचन, छूट जाए न मुख से कहीं खोटा वचन, वरना आंखों में जल भर के मर जाएंगे, वरना आंखों में जल भर के मर जाएंगे, वरना टूट जाए न माला कहीं
जाए न माला कहीं प्रेम की। वरनायन मोले मोती बिखर जाएंगे, वरनायन मोले मोती बिखर जाएंगे। भूल जाए न सो हम के सुर को कहीं, भूल जाए न तो हम के सुर को कहीं, भूल जाए न सो हम के सुर को कहीं, भूल जाए न तो हम के सुर को कहीं। वरना ईश्वर को कैसे रिझा पाएंगे, वरना ईश्वर को कैसे रिझा पाएंगे, वरना ईश्वर को कैसे रिझा पाएंगे, वरना ईश्वर को कैसे रिझा पाएंगे। छूट जाए न मुट्ठी कहीं लाख की, छूट जाए न मुट्ठी कहीं लाख की, छूट जाए न मुट्ठी कहीं लाख की, छूट जाए न मुट्ठी कहीं लाख की। वरना बिगड़ी को फिर ना बना पाएंगे, वरना बिगड़ी को बना पाएंगे, वरना बिगड़ी को फिर ना बना पाएंगे, वरना वरना बिगड़ी को फिर ना बना पाएंगे। टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, टूट जाए न माला कहीं प्रेम की। वरनायन मोले मोती बिखर जाएंगे, वरनायन मोले बिखर जाएंगे। सभी गाएं। और छूट जाए न माटी की काया कहीं, टूट जाए न माटी की काया कहीं, टूट जाए न माटी की काया कहीं, टूट जाए न माटी की काया कहीं। वरनायन मोले साथी, वरनायन मोले साथी बिछड़ जाएंगे, वरनायन मोले बिछड़ जाएंगे, वरनायन मोले साथी बिछड़ जाएंगे, वरनायन बिछड़ जाएंगे। टूट जाए न मोती की माला कहीं, टूट जाए न मोती की माला कहीं, टूट जाए न मोती की माला कहीं, टूट जाए न मोती की माला कहीं। वरना धागे में फिर ना पिरो पाएंगे, वरना धागे में फिर ना फिर पाएंगे, वरना धागे में फिर ना पिरो पाएंगे, वरना धागे में फिर पाएंगे। हरि बोल। और आज पंचम दिवसरी जो हमारे यहाँ भक्त आए हुए हैं और जहाँ तक ये आवाज जा रही है उन सभी भक्तों को मेरा कहना एक ही है,
उनसे मेरा निवेदन एक ही है, बार बार यही कहेंगे क्या कि आप मानो ना मानो मती आपकी, आप मानो मानो मती आपकी, आप मानो ना मानो मती आपकी, आप मानो ना मानो मती आपकी। हम तो बिनती सदा ही, हम तो बिनती सदा ही करे जाएंगे, हम तो बिनती सदा ही करे जाएंगे, हम तो बिनती सदा ही करे जाएंगे, हम तो बिनती टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, टूट जाए ना माला कहीं प्रेम की। बनाए बोले मोती बिखर जाएंगे, बनाए बोले मोती बिखर जाएंगे, बनाए बोले मोती बिखर जाएंगे, बनाए बोले मोती बिखर जाएंगे। टूट जाए न माला कहे प्रेम की, वरना अनमोल मोती बिखर जाएंगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भागवत महापुराण की जय। प्रेम, उद्धव ने प्रेम किया, उद्धव ने प्रेम किया तो भक्ति भक्ति नृत्य करती है प्रेम में, प्रेम में भक्ति नृत्य करती है। यदि भक्ति को अपनाना है, भक्ति को नचाना है तो प्रेम करना पड़ेगा। नारायण को नहाना स्नान कराना है तो प्रेम से कराओ। भगवान कहता है मन, यदि आपका मन मेरे में लग जाए तो मन का भाव मिल जाए। हाँ, किलो का भाव नहीं मिलता, मन का भाव मिलता है। आज भगवान ने, कल भगवान का जन्म हुआ, आज भगवान की लीला है, सभी खुशियां मना रहे, आनंद मना रहे। और इधर तो कंस को बहुत चिंताएं होंगी। कंस सोचता है कि मेरे जीवन, क्योंकि नारद जी ने बता दिया था, नारद जी ने आकर के बोल दिया था, नारद जी ने कह दिया था कि तुम्हें मारने वाला जन्म ले चुका है, तुम्हें मारने वाला कहीं जन्म ले चुका है। कंस ने आपातकालीन बैठ के बुलाना प्रारंभ कर दिया। और की माया हताय मंदा जाता खलो तवान कृति यत्र क्वावा पूर्वसात्रोर्मा हिंसिहा कृपणां व्रथा। अरे कंस, तू जिसे मारने जा रहा है ना, निरपराधियों को तू मारता है ना, तुम्हारा उद्धार करने वाला कहीं आ चुका है। अच्छा एक चीज और बताएं, मरना कौन कौन चाहता है? कोई मरना चाहता है? कोई नहीं मरना चाहता। मरना कोई नहीं चाहता है, लेकिन मृत्यु सत्य है, ये तो पक्का है कि मृत्यु आनी है, मरना है, लेकिन मरना कोई नहीं चाहता। हाँ, मरना कोई नहीं चाहता। और जिस दिन मैंने फैसला कर लिया कि हमें मरना है,
तो परमात्मा का भजन करना प्रारंभ कर दो, निश्चित है आपका जिंदा रहना और मरने के बराबर हो जाएगा। मरना वही है जो जिंदा में हम सीख जाएं कि मरना ऐसा होता है। लोग कहते हैं मरने के बाद कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा। कितना ही बड़ा पापी, कितना ही बड़ा पापी मृत्यु में को प्राप्त हो, उसकी जब चिट्ठी आती है तो उस पे लिखा रहता है क्या? स्वर्गवासी। लिखा रहता कि नहीं लिखा रहता? हाँ, लिखा रहता है स्वर्गवासी। यानी हमें पता है कि ये स्वर्ग में गया कि नरक में गया, फिर भी हम लिखते हैं स्वर्गवासी। इसलिए मन सा सो दशा, मेरा मन कहता है कि भले ही पापी क्यों ना हो, कभी तो इसने भजन किया होगा, लेकिन प्रभु इसको स्वर्ग मिल जाए, इसलिए मैंने स्वर्गवासी लिख दिया। मेरे मन में भाव आया कि लिख दो तो लिख दिया। जैसा हम भाव बनाए वैसा व्यक्ति के लिए प्राप्त होता है। सभी खुशियां मना रहे हैं। जब खुशियां मना रहे थे ना, तो लाला के होने के जो खुशियों के जो अवसर आता है, यशोदा महारानी की, तो नंद पहले आ गई थी जैसी जी आ गए। हाँ, पहले से डेरा डाल ला तो भाभी के यहाँ बच्चा होने वाला है, अब जब होने वाला है तो मिलेगा। हाँ, निश्चित है कि मिलेगा, और जब मिलेगा तो माला माल हो जाएंगे। कुछ नहीं मिलेगा तो प्रेम तो मिलेगा। हाँ, नंदा सुनंदा को जैसे ही मालूम पड़ा कि लाला भयो, तो उनको तो विश्वास नहीं हुआ। पहले उनको विश्वास इसलिए नहीं हुआ, हो सकती है कि लड़की हो जाए, तो बार बार वो कपड़ा जो ढका था फिर निकाल के देखे लड़का ही है कि नहीं। अच्छा, नंद जी भी माला जप रहे थे, जब हो नहीं रहा था, अबे तक नहीं भो, काय नहीं भो, कबे होगो कबे होगो, अब जल्दी हो जा, तो जप कर रहे, भगवान को भूल गए, जल्दी हो जा तो। नंद सुनंदा ने जैसे ही सुनी थी बात को, दौड़ करके नंद बाबा को बोले, हो गयो हो गयो हो गयो हो गयो। हाँ, लाला हो गयो। सभी खुशियां मनाए, सभी ने इतना नृत्य किया, इतना नृत्य किया, कैसा आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल 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 की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, यशोदा के लालो 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 भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो नंद लाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो नंद लाल की, जय
लाल की जय कन्हैया लाल की जय हो नंदलाल की आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की आनंद की भयो की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के नंद के आनंद भयो जय कन्हैया ऐसो बहुत आनंद मनाए गयो। हाँ इतना आनंद मनाया गया, इतना आनंद मनाया गया। अच्छा आनंद मनाने में खूब उपहार मिला नंदों को। नंद बाबा ने तो इतनो दियो, इतनो दियो, दिल के पहाड़ बना बना दिए, सोने चांदी के हीरा मोती सब कुछ लुटा रहे हैं नंद बाबा, सब कुछ लुटा रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। सभी आए, ब्रजवासी आए, देख रहे हैं। पूरे गोकुलवासी आकर के खुशियां मना रहे हैं। और जब खुशियां मना रहे थे, सांडिल मुनि को मालूम पड़ा। सांडिल मुनि जी आ गए 108 ब्राह्मण को लेकर के। हाँ 108 ब्राह्मण को लेकर के आए। नंद के लाला भयो दान दक्षिणा मिलेगी, यज्ञ होगा। हाँ नंद बाबा ने उनको भी बहुत दान दिया। बाजायित्वा स्वास्थायनम जात कर्मात्मजस्य वै कार्यामाज विधि व्रतो पितृदेवार्चनम तथा। देवताओं का कुल का परिवार में जो ज्येष्ठ थे सबका पूजन किया। क्यों? जब देव की कृपा होती है तब पुत्र होता है, जब पितरों की कृपा होती है तब पुत्र होता है। परिवार में ये खुशियां बनी रहे, इसलिए हमें पितरों के लिए ये जो पितृपक्ष बताए गए हैं ना, उनको हमें पानी देना चाहिए। पितरों को पानी देना चाहिए। लोग बाग कहते हैं कि छोटे को और बड़े को ही पानी देना चाहिए, ये गलत बात है। शास्त्र नहीं कहता है कि बड़े ही और छोटा दे। ये बताओ 5 भाई हैं, 5 भाई हैं, किसके हैं? माता पिता के हैं कि नहीं? माता पिता के पुत्र हैं कि नहीं? अब बड़े को पानी देने का हक है। बड़े ने भी तो दूध पिया कि नहीं पिया? मंझले ने भी पिया, संजले ने भी पिया, गंजले ने भी ये पिया, छोटे ने भी पिया, है ना? संपत्ति के अधिकार भी 5 हैं कि नहीं है? एक तो नहीं है, 2 तो नहीं है, छोटा और बड़ा तो नहीं है, सभी है ना? 5 हैं। तो जब संपत्ति के अधिकारी 5 हैं तो पानी देने के अधिकारी 5 क्यों नहीं? सबको अपना अपना कर्तव्य करना चाहिए। कोई मझला नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, पानी सब दे सकते हैं। जिसकी जितनी सामर्थ्य हो उतना करे, ऐसा नहीं। माता पिता की जो पानी देने की बारी आ जाए तो बड़े भैया जाने, हल्के भैया जाने, संपत्ति की बारी आ जाए तो संपत्ति की बारी आ जाए तो हम, खर्च की बारी आ जाए तो हम नहीं, बड़े भैया। और बचाने की बारी आ जाए तो हम। एक कहाँ का नियम है? हाँ? जब व्यक्ति की मृत्यु होती है, धन संस्कार होता है, तो कहते परिवार के जितने भी हो सभी आ जाएं। कहते कि नहीं कहते? सभी हाथ लगाएं। उस समय तो नहीं बड़ी के वकील को बुलाया जाता।
संपत्ति के अधिकारी जब सब हैं तो सबके लिए माता पिता को अपना कार्य कर्तव्य करना चाहिए। और पितरों पक्ष जो 15 दिन इसलिए बताए गए हैं क्योंकि कलयुग में लोग भाग बहुत आलसी होंगे। कलयुग में लोग भाग आलसी होंगे। 11 महीने 15 दिन तक यदि माता पिता को ना पूछ पाए मरने के बाद तो कम से कम 15 दिन तो पूछ ले। इसलिए पितरों के पक्ष के लिए बनाए गए। उनको प्रसन्न कर लो, उनको अपना लो। इधर नंद बाबा खुशियों में सब कुछ बांट रहे हैं। ब्राह्मणों को भी दक्षिणा दी, गौ दान दिया। सब कुछ दान देने के बाद में अब जब मोहल्ले की सबको मालूम पड़ा तो श्रृंगार कर करके आ रही हैं, सब आ रही हैं। और आने के बाद खुशियां मना रही, आनंद मना रही। एक माता वृद्ध माता आई, तैयार हो रही कि नंद के लाला भयो है, मैं तो जाऊंगी, मैं तो जाऊंगी। अच्छा, उसने जैसे सुना नंद जी के लाला भयो, तैयार हो रही तो 60 साल पहले की जो साड़ी हती, जो ब्याह में भावरों में चढ़ाते ना अपन, चढ़ाए में बानिकारी, हाँ, बा पहन के तैयार हो गए। अब तैयार हो गए आवे ना तो कानों के जो हथे वे बड़े बड़े से सुलेख नाक में फंसा लो, एक ही नाक में फंसा लो और नाक में को कान में पहन लो। भूल गई आंखों में लगाने तो काजल, होठों में पोत लो। भागी वो तो भाव विभोर हो गई। जैसे ही पहुंची, का भयो, का भयो, का भयो, वहां फेंक रहते लड़ुआ जैसे कल फेंके बतेसा। हाँ, तो जैसे गई का भयो सो मुंह बाओ तो सीधो एक जाकर पेट में चलो गो, मुंह में से तो जैसे ही पेट में गो तो मीठो सो लगो। मीठो जैसे ही लगा, लगने के बाद में कहा का भयो। एक ने बोली पेट में चलोगा, फिर भी पतो नहीं का भयो। अरे मीठो मीठो लाला भयो। हाँ, मीठो मीठो लाला भयो नंद के। ऐसी खुशियां आजे बिराजे राज जू के लाला को जन्म भयो। आजे ब्रज लाल जू के लाला को जन्म भयो। छायो और मोद भयो अति सुखदाई है। छायो और मोद भयो अति सुखदाई है। नाचे सुर किन्नर, सभी नाच रहे। नाचे सुर किन्नर और अप्सराओं चाहे भरी। नाचे सुर किन्नर और अप्सरा और चार भई। बाजत में दंग जाज ढोल भी सवाई है। मृदंग बाज रहे, ढोल बाज रहे, सभी नाच रहे। बाल कृष्ण लाल को दर्शन को पाए गए। बाल कृष्ण लाल जी के दर्शन के लिए गीत सुबेदाई द्रव्य अमित लुटाई है। सभी ने बहुत आनंद मनाया और नंद जी के जब लाला भयो तो सब आनंद मनाते मनाते कामधेनु गाय दी गई। नंद बाबा ने तो इतना दिया, नंद कछु इतनो जो दीजो। इतनो दीजो मालूम, घन श्याम कुबेर की मति वो रानी। घन श्याम कुबेर की मति वो रानी। देखती मोह लुटाए दियो। न बची बचिया
छचिया न पिछोरी। नंद बाबा ने तो जितना था सब लुटा दिया, उनने बात का सोचा ही नहीं कि बचेगा कि नहीं बचेगा, सब लुटा दिया आनंद में। अब उत्सव तो मनाई जा ही रहा था, बहुत उत्सव मनाया गया। इधर नंद बाबा ने सोचा बहुत समय हो गए हैं, और जब समय ज्यादा हो गए हो तो कंस के यहाँ कर देने जाना था। कर देने जाना था, 1 वर्ष में जाना पड़ता है। कर लेकर के नंद बाबा जी कंस के पास जा रहे हैं, सबको लेकर के। जैसे वो वहां पहुंचे, इधर कंस ने एक आफतकालीन जो सभा थी बुला ली। बोले लाला हो गयो, मेरो काल हो गयो, मेरा जो काल है वो हो गयो, अब उसको मारना है। क्यों? यदि उसको नहीं मारेंगे तो वो हमें निश्चित है मारेगा। इसलिए आपातकालीन सभा बुला करके सबसे कहा क्या करें, कैसे मारें। सबने विचार किया। वो कहते हम जाएंगे, बोले हम पूरे ब्रज में गोकुल में जाकर के ढूंढेंगे। गोकुल में ढूंढ करके जहाँ भी जो छोटे छोटे से बच्चे नन्हे मुन्ने से हुए होंगे 1-1 महीने पहले के, उनको सबको मार देंगे। बोले वो तो ठीक है, तुम जाओगे, तुम राक्षस हो, तुम्हें देख करके जो गोकुलवासी हैं वो तुम्हें वहाँ कैसे घुसने देंगे, घर में कैसे घुसने देंगे, बाहर भगा देंगे। क्यों? तुम्हारी जो बनावट है वो अलग है, इसलिए कोई घर में, पुरुषों को कोई घर में नहीं घुसने देता। माताओं का वात्सल्य है, माताओं का वात्सल्य है। मेरे बच्चे को लेने के लिए कोई पुरुष माता आ जाए तो बात अलग है। उसी बीच में बैठी हुई पूतना बोली भैया आप चिंता ना करें, मैं जाऊंगी। बोले तुम कैसे जाओगी? बोले हम जाएंगे। बोले कैसे? बोले तुम राक्षसी हो, इतना भयानक शरीर है, 1.5 फुट के दांत हैं, तना मना थोड़ी ऐसी नखरे देती हुए तो बाहर है, विकराल रूप है, भयानक करिया है, बहुत लंबी हो, रूप है नहीं, कौन घुसने देगा तुम्हें घर में? बोले भैया हम सांची बताएं। बोले का हम दांतों को कटवा लें, आजकल कटवे की व्यवस्था हो गई। अब रही हमारे रूप की बात, तो आजकल ब्यूटी पार्लर चल गए, ब्यूटी पार्लर में जे हैं, हाँ 2-3 घंटा बैठे, अच्छा पाउडर लगवाए, क्रीम लगवाए, गोरे हो जाए। व्यवस्था सब हो गई। और बोले उसके बाद में भी नहीं मिटा तो क्यों? ओरिजिनल जो ओरिजिनल ही होता है, कितना कुछ करो। यदि हमने देखो भैया बारात रात में जाए, अपन और बैठे रहो, को ब्याह पढ़ने हो सो अपन और बैठे रहो। अब कहीं कहीं दुल्हन आ रही है, दुल्हन के इंतजार में बैठी, घंटा भर होगा, 2 घंटा होगा, कहीं दुल्हन आई नहीं, कहीं कहाँ गई है, ब्यूटी पार्लर गई, कहीं कितने बजे की गई, 2 बजे की गई। अब 2 से बज गए 9 बजे गए, अपन बैठे ही है भैया। अब जैसे आई और जवाई के बैठे, जवाई के चली गई लाइट। अच्छा लाइट चली गई तो आ गया पसीना, तो पसीना हो सो जितो ब्यूटी पार्लर में मेहनत करवाई थी सो पे गो। तो 2 ही दिन के पाड़े हलवा मिले न माड़े। 2 ही दिन के हो गए कि नहीं हो गए? इसलिए जो ओरिजिनल है उसको छुपा मत, जो ओरिजिनल है उसको छुपाओगे तो घाटे में हम रहेंगे।
छुपाओ मत। लेकिन अब क्या पे थे चल गई ने जैसो गांव बारे के बता ब्यूटी वाला तक नहीं पहुंचा पास, अपनी मोड़ी गिराने इतने पैसा नहीं जोड़ पाए। हाँ अच्छा, लोक रीति बड़ी खतरनाक है। वेद रीति तो कछु कह दे, लेकिन लोक रीति नहीं छोड़ा। वे तो कह ही दे। एक कहावत कहते हैं कि हड़िया के मुंह पे पारो धर दे। केतना हड़िया जानत नहीं जानत। हड़िया ने एक पेने माटी की बनत दी, कोई में दाल चावल वगैरह वो में चुरत दी, वो पे पारो रख देते तो जल्दी चुर जाते। तो हड़िया के मुंह पे पारो धर दे, मनो आदमों के मुंह पे पारो नहीं धर सका। कबे मुंह खुल जाए का कह दे में कोई पता नहीं है। बोलिए भागवत महापुराण की। राधे राधे। हाँ तो इसलिए कहते हैं कि ज्यादा चक्कर में मत पड़ो। पूतना ने कहा हम जाएंगे, तो पूतना तैयार हो रही है जाने के लिए। जैसे ही पूतना सज धज के गोकुल के लिए प्रस्थान करने लगी, कन्हैया छोटे थे, 7 दिन के। छोटे से कन्हैया पलना में सो रहे हैं। खुशियां तो अभी भी मनाई जा रही हैं। अब जैसे ही गोकुल में पहुंची, जैसे ही वहां पर देखा कि ये कौन आई है, लंबी लंबी सी है, गोरी गोरी सी है, तो बोली ये कोई देवांगना होगी, कोई देवांगना होगी, देवलोक से आई है। एक बोली लगती तो वैसे ही है, एक बोली हो सकता है बचपन की यशोदा की सहेली हो, लाला भयो तो देखने आई हो। जैसे ही अंदर गई, अंदर जाकर के पल्ला के पास में यशोदा जी बैठी थी, झूला झूला रही थी। और जैसे ही झूला झूला रही थी और इधर सभी गा रहे थे, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, यशोदा के लालो भयो जय कन्हैया लाल की। सभी गा रहे थे, सभी आनंदित हो रहे थे। तो आनंद को देख करके जैसे ही पूतना अंदर पहुंची, अंदर देख करके जैसे यशोदा ने देखा, अतिथि देवो भवो मातृ देवो भवो पितृ देवो भवो अतिथि देवो भवो। अतिथि सत्कार करने में यशोदा। यशोदा कौन है? बोली यश ददाती इति यशोदा। यश ददाती इति यशोदा, जो अपना यश दान कर दे वो यशोदा। जो अपना यश दान कर दे वो यशोदा। अब पूतना को देखा, पूतना जाकर के बैठी, बोली अतिथि आए हैं, आप मेरे बालक को खिलाओ, मैं कुछ आपके पाने के लिए लाती हूँ। अंदर गई यशोदा, पूतना के पास में लाला को छोड़ गई। पूतना ने लाला को गोदी में ले लिया और जैसे ही गोदी में लिया, लेते ही भगवान ने आंखों को बंद कर लिया। आंखें बंद कर ली क्यों? एक संत कहते हैं संतों का भाव। भगवान ने सोचा मेरे 2 ही जन्म ऐसे जन्म हैं जिसमें हमें पहले स्त्री को मारना पड़ा, पहले ताड़का मारी, राम जन्म हुआ था ना, फिर दूसरे जन्म में जी मौसी आ गई, उतना मौसी। अब इनको कौन सी गति दें? इसलिए लाला ने आंखें बंद कर ली। एक संत बोला ऐसी बात नहीं है, भगवान की आंखों में सूर्य और चंद्रमा है। तो सूर्य और चंद्रमा ने सोचा ये राक्षसी है, ये राक्षसी हमारे लाला को मारने के लिए आई है, इसलिए हम देखना ही नहीं चाहते। इसलिए उन्होंने आंखें बंद कर ली। एक संत बोले नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। बोले क्या बात है? बोले
भगवान नारायण ने सोचा कि ये तो अपने स्तनों पर जहर लगा करके आई है, तो वो शिव जी को याद कर रहे थे कि बाबा हे शंभु हे भोलेनाथ आप आइए, पूतना मौसी आई हैं, तो हम तो यहाँ आए थे माखन मिश्री खाने के लिए, लेकिन ये पहले जहर लेकर के आ गई। माखन मिश्री तो हमें मिली नहीं, ये जहर लेकर के आ गई, इसलिए भोले बाबा आप आ जाइए। तो जहर आप पीते जाना, क्योंकि आपको आदत है, दूध हम पीते जाएंगे। अनेक संतों का अलग अलग भाव, सबने अपना अपना सोचा। इधर पूतना ने लाला को लिया, जैसे ही लाला को लिया, लाला को लेने के बाद में स्तनपान कराने लगी। जैसे ही स्तनपान कराने लगी तो पहले लाला ने धीरे धीरे दूध को पान किया, दूध पी लिया। पीने के बाद में सामुंच मुंचालमिते प्रभासिणी निष्पीड़ा मना खिल जीव मर्मणि बिरवदे नेत्र चरणों भुजे मुहो बिरवस्त्र गात्रा छिपति रोधा। जैसे ही उसने देखा पूतना ने कि अब लाला दूध पीने लगा है, 2 मिनट 1 मिनट देखा, 2 मिनट देखे, 3 मिनट देखे, अभी लाला को तो कुछ हुआ नहीं। जब लाला ने पूतना के प्राण को पीना प्रारंभ किया, जैसे ही पूतना के प्राणों को पीना प्रारंभ किया, पूतना चिल्लाने लगी। पूतना ने क्या कहा मालूम? मुंचा मुंचा मुंचा, हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। भगवान ने कहा हम जिसको पकड़ते हैं ना उसको छोड़ते नहीं, पूरा ही करके छोड़ते हैं, बीच में मझधार में नहीं छोड़ते। बीच मझधार में भगवान कभी नहीं छोड़ता। पूतना लोक पालगिनी राक्षसी रुधिरासना जिंगासयापि हरसे स्तनम त्वा प्रसीदितं। पूतना ने जैसे ही दूध का पान कराया, पूतना के प्राण को खींचते खींचते जब भगवान ने अधिक उसके प्राण निकलने लगे तो खड़ी हो गई, उसने विकराल रूप ले लिया। और पूतना जैसी भागी, भागने के बाद में प्राण अंत हुए तो पूतना गिरी 18 किलोमीटर की दूरी पर 6 फुट। 18 किलोमीटर मान लो कितनी बड़ी पूतना हुई, अंदाज लगा हुआ। ये तेज है, कितनी बंडा मान ली अपन, बंडा की तनक मन कहीं तरफ, हाँ अपने स्थान से लेके बंडा से तनक मन की तरह मान लो, इतनी लंबी पूतना आती। अब एक संत कहते हैं पूतना का हाथ गिरा कहाँ? हस्तिनापुर में, सो हस्तिनापुर बन गया। नाग गिरी नागपुर में, सो नागपुर बन गया। कान गिरा कानपुर में, सो कानपुर बन गया। इतना विशाल शरीर पूतना का। पूतना का उद्धार हुआ। इधर नंद बाबा जी वासुदेव को समझा रहे थे। क्या कह रहे थे वासुदेव जी से मालूम? कह रहे थे देखो हमें आपको देख करके बहुत दुख होता है, क्योंकि कंस ने तुम्हारे 8 पुत्रों को मार दिया, एक पुत्री थी उसको भी मार दिया। वासुदेव जी कहते हैं उसकी कोई बात नहीं, आपके घर जो लाला भयो है ना वो भी तो मेरा ही लाला है। तो नंद बाबा कहते हैं मैंने कब कहा ये मेरा है, ये तो तुम्हारा ही है।
समझा करके जैसे आए गोकुल में, देखा पूतना पड़ी है, पूतना को उठा करके, अब ऐसे तो उठती नहीं, छोटी छोटी थोड़ी थी, आरी से काटो गो, उन्हें हाथ काटो, कून नुगरियां काटी, अलग अलग चिताएं बनाई गई। अब चिताएं बनाई गई तो जब शरीर जलता है ना तो दुर्गंध आती है, आती कि नहीं आती? शरीर जब जलता है तब दुर्गंध आती है, लेकिन पूतना के शरीर से दुर्गंध नहीं आई, चंदन जैसी सुगंध आ रही है, चंदन जैसी सुगंध आ रही है। पूतना ने सुगंध को क्यों? क्योंकि जिसको परमात्मा स्पर्श कर दे उसके पास में तो दुर्गुण रहते ही नहीं, सद्गुण हो जाते हैं। स्पर्श भर कर ले परमात्मा, स्पर्श किया करने के बाद में सभी भगवान का भजन करते हैं। क्या कहते हैं? गोविंद जय जय गोपाल जय जय, 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 जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, हे राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद हे राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय। हरि बोल। राम की जय जय, श्याम की जय जय, राधा की जय जय, श्याम की जय जय, राम 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 की जय जय, श्याम की जय जय, मुरली बजैया गोविंद की जय जय, मुरली बजैया गोविंद जय, मुरली बजैया गोविंद की जय जय, मुरली बदिया जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। सभी ने भजन किया। पूतना के मरने के बाद में यशोदा को सभी माताएं डांट रही हैं, तुमने ऐसे कैसे दे दी? हाँ, बिना पूछे लाला को दे दिया। और तुम्हें सोचना चाहिए कौन है। यशोदा मैया तू बेचारी, गलती हो जा तो नीचे गर्दन करके सुनती रहती, कोई अच्छाई कहे या बुराई करे नीचे खींच गर्दन किए। कोई गोबर से लेपन कर रही, कोई गैया की पूंछ से झाड़ रही। हाँ, लाला को नजर लग गई। भाव है, माता के अंदर भाव है। ऐसे ही जब लाला थोड़े से पल्ला में लेटे हुए थे, शिवजी को मालूम हुआ। शिवजी ने सोचा चलो
हाँ, मेरे नारायण का जन्म हो चुका है, क्यों ना दर्शन करे आए। और जैसे ही दर्शन करने के लिए चले, शिव जी पार्वती जी ने कहा, कहाँ? बोले जा रहे। बोले मेरे नारायण ने जन्म लिया है और मैं गोकुल धाम में नारायण के दर्शन करने जा रहा हूं। शिव जी आए, जैसे ही आए गोकुल में, यशोदा तो डरी हुई थी। बोले अलग निरंजन, अलग निरंजन। शिव जी की जब आवाज सुनी, भैया बोली कौन है? बोले हम आए हैं। अब शिव जी तो आपको पता ही है, बागंबरधारी, भभूति रमाए, बिच्छू लटके, दो दो सांप, बेल्ट भी बांधे सांप को, गले में लगो सांप। हाँ, मैया ने कही देखो दूर ही रहो, क्या चाहिए? बोले लाला। लाला नहीं मिले, आपको खावे पीवे चाहने हो तो ले लो। यशोदा तेरे द्वारे, मैया तेरे द्वारे कि जोगी बाबा आयो। यशोदा तेरे द्वारे कि जोगी बाबा। आज गोकुल की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। आज गोकुल की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। अलख निरंजन खड़ा पुकार देखो गायक लाला। अलख निरंजन अलख पुकार देखूंगा नंद का लाला। अलख निरंजन खड़ा पुकार देखो गायक लाला। अलख निरंजन अलख पुकार देखूंगा